लोग कहते हैं कि कैप पहनने से आपके बाल झड़ जाएंगे या और अगर आप मुझे देखोगे तो मेरे बाल ऑलरेडी झड़ चुके हैं, धीरे धीरे झड़ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60% बाल मेरे जा चुके हैं। लेकिन क्या सच्ची में कैप पहनने से बाल झड़ते हैं? चलो समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करते रहता है और उनका सर खाते रहता है। और अगर किसी के बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू कैप पहन रहा है इसके लिए तेरे बाल झड़ रहे हैं। एक्चुअली वो छुपाने के लिए कैप पहनता है। बात तो सही है, लेकिन क्या सच है भाई? चलो जानते हैं थोड़ा थोड़ा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, जैसी कैप मैंने अभी पहनी है वो काफी ज्यादा टाइट हो सकती है। मतलब जब मैं पहनता हूँ तो वो कैप काफी ज्यादा टाइट हो जाती है और ऐसी टाइप की कैप्स पहनने से आपके ब्रेन को दिमाग को जो भी है, जहाँ पे बाल जहाँ पे है वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होता है। उसके वजह से जो स्कैल्प है आपका वो ब्रीथ नहीं कर सकता और उसके वजह से हो सकता है कि आपके बाल झड़ जाए। लेकिन अगर आप कोई लूज कैप पहनोगे तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि बालों को ब्रीदिंग का स्पेस मिलेगा और उनको इतना डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज आती है कैप का हाइजीन। अगर आप एक ही टोपी को बार बार पहनते रहोगे और उसको धोओगे नहीं तो फिर भाई वो बैक्टीरिया का घर बन जाएगा और वहां पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं और उससे आपकी स्काल्प पे या बालों की जो जड़ें होती हैं उसमें गंदी गंदी चीजें अटक सकती है और उसके वजह से बाल झड़ सकते हैं। तो अगर आपको कैप पहननी है तो भाई एटलीस्ट अपने कपड़ों की तरह कैप्स को रोज धोना चाहिए। तीसरी चीज आती है हेयर ब्रेकेज। जब हम बार बार कैप्स निकालते हैं, पहनते हैं, निकालते हैं, पहनते हैं, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। ये सब की वजह से हमारे बालों पे जो फ्रिक्शन होती है, मतलब जब मैं कैप पहनता हूं तो देखिए यहाँ से, एक सेकेंड, तो जब मैं कैप पहनता हूं तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब कैप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चली जाती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो जो फ्रिक्शन है उसके वजह से आपके डेलिकेट हेयर के जो फॉलिकल है वो टूट सकते हैं और ब्रेक हो सकते हैं। इसे अवॉइड करने के लिए हमें जो कैप का मटेरियल होता है वो अच्छे से चूज करना चाहिए। मतलब मोस्टली कैप्स होती है वो कभी कभी नायलॉन से बनती है या फिर बहुत अलग अलग प्लास्टिक वाले मटेरियल से बनती है, तो वैसी कैप्स आपके स्कैल्प के लिए हार्मफुल हो सकती है। कॉटन की जो कैप्स होती है वो प्रेफर करें, उससे कम डैमेज हो सकता है। चौथी चीज आती है स्कैल्प की हेल्थ। जो हम कंटिन्यूस कैप पहन के रखते हैं उसके वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और उसके वजह से वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इससे बाहर निकलने का एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में कैप्स को निकालो और थोड़ा हवा आने दो और फिर वापस से पहन लो, अगर तुमको छुपाना ही है अपना गंजापन तो। पांचवी चीज है मिथ बस्टिंग। एक्चुअली लोग कहते हैं कैप पहनने से बाल झड़ते, लेकिन वो कुछ हद तक सही हो भी सकता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स हो सकता है, आपकी हैबिट्स हो सकती है, आप क्या खाना खाते हो वो हो सकता है, और बहुत सारी चीजें, आप कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, आपके यहाँ का पानी कैसा है जिससे आप बाल धोते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर निर्धारित होता है कि क्या एक्चुअली हेयर फॉल होने का रीजन है। तो अगर आप हेल्दी डाइट खाओगे और मस्त से रहोगे और आपके बालों का ध्यान रखोगे, अच्छे से कोम्बिंग करोगे, तेल लगाओगे, तो आपके बाल भाई बहुत कम झड़ेंगे। या फिर अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना बड़ा सुपरस्टार है सलमान खान, रजनीकांत और बहुत सारे सुपरस्टार्स, ये सब भी धीरे धीरे गंजे होते थे और वो लोग या तो विग या तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। बट आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। छठवीं चीज आती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम कैप पहनते हैं बड़ी धूप में तो फिर हमारे जो बाल होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कैप बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टली सन के रेज वहां पे नहीं आते और जो भी नॉर्मल रास्तों पे जो धूल मिट्टी और ये सब जो होता है राइडिंग करने के टाइम या फिर साइकिल चलाने के टाइम या फिर कहीं भी बाहर जाने के टाइम, तो वो सबसे कैप आपके बालों को और आपके स्कैल्प को बचा सकती है। तो हमेशा अगर आपको कैप पहनना है तो हमेशा मत पहनो, उसको बैलेंस करो और जब भी जरूरत है तभी पहनो, वरना नेचुरल बाल रखो, क्योंकि भगवान ने हमें कैप के साथ पैदा नहीं किया। एक्चुअली वैसे कपड़ों के साथ भी नहीं किया, बट कपड़े पहनना जरूरी है क्योंकि सोसाइटी बोलती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कम से कम 500-600 अलग अलग टाइप की कैप्स हो, लेकिन यार ये इससे शायद से वेस्टेज भी बहुत क्रिएट होगा और ऐसा लगा कि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। 500 अच्छी कैप्स खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, उससे अच्छा मैं किसी की मदद करूँ तो वो शायद ज्यादा बेटर होगा। और टकला दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और
आपको अगर आपके बालों की हेल्थ अच्छे से केयर लेनी है तो फिर आपको एक अच्छा सा डाइट फॉलो करना होगा, आपकी हैबिट्स बदलनी होगी, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी बाल झड़ते हैं। आपके आसपास की चीज़ों को सुधारो, धीरे धीरे आपके बालों की हेल्थ भी बेटर होगी जैसे जैसे आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी। तो क्रेजी पब्लिक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उन लोगों को भेजो जो शायद से धीरे धीरे गंजे हो रहे हैं और उन लोग कैप पहनना चाहते हैं, या फिर वो लोग को भी भेजो जिनके बाल एकदम सेक्सी घने हैं लेकिन फिर भी वो लोग कैप पहनते हैं। कैप एक्चुअली सबको ही पसंद है, और आपको अगर नहीं पसंद है तो आप हो बड़ा क्रेजी।